वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादाए गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा, मददे क़िबले दी, मददे काबे ईमा, मददे क़ादरियम नारे गौसे आज़म मी ज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। आइए कुछ सुनने सुनाने से कबल एक बार जी लगाकर झूमकर अपने प्यारे आका की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश किया जाए। अल्लाहु रब्बु सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े अच्छे लोग हैं आप हजरात जो आज अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में उनके लिए इसाले सवाब की नीयत से हाजिर हैं। जितने देर ये महफिल चलेगी उलमाए किराम का बयान होगा, शोराए किराम नातिया कलाम पेश करेंगे। आप हजरात अच्छे से बैठें, दिल जमई से बैठें, दिल लगा के सुने। चार बातें मतलब की जो आपको मिले उसे एक्सेप्ट करें, उसे सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ये इस्लामी दीनी मुस्तफ़वी दरसगाह है। समझ रहे हैं? ये मदरसा मामूदिया ये दीनी इस्लामी मुस्तफ़वी दरसगाह है। यहाँ पे दिन के वक्त बच्चे पढ़ते हैं और कभी कभी जब जलसा जुलूस या महफिलें इनकाद होती हैं वहाँ पे बच्चे भी पढ़ते हैं, जवान भी पढ़ते हैं, ज़ईफ़ भी पढ़ते हैं, सब के सब मुस्तफ़ा की तालीम हासिल करते हैं ना। बड़े अच्छे अच्छे उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। हमारे गोरा हाफी जी यहाँ तशरीफ रखते हैं। हमारे अल्लामा असगर साहब मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, इंशाअल्लाह उनका भी बयान होगा। शम्विल साहब ने बेहतरीन नातिया कलाम सुनाया। ज़बान मिली है मुस्तफ़ा की तारीफ करने के लिए, है कि नहीं है? हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमारा एक ही मकसद है, एक ही एम है। हम आए हैं चाहे 2 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, 3 घंटा हो, एक एम लेके आए हैं, किसी की तारीफ करेंगे, है कि नहीं है? एक मकसद लेके आए हैं, किसी की तारीफ करके जाएंगे। अच्छा बताइए कौन है तारीफ के काबिल? बस्ती के सरदार? आप कहेंगे नहीं। बस्ती के सेक्रेटरी? आप कहेंगे नहीं। मोहल्ले का कॉर्पोरेटर? आप कहेंगे नहीं। मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम, क्या ये लोग तारीफ के लिए? नहीं, तारीफ इनकी नहीं होगी। तारीफ उसकी होगी जो बाकी रहने वाला है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जो फना होने वाला है उसकी तारीफ भी फना होने वाली है। हम जो एम और मकसद लेके बैठे हैं हम उसकी वाहवाही करेंगे जिसकी वाहवाही बरेली के आला हजरत करते हैं। हाँ पूछिए या सैयदी सरकार आला हजरत किसकी वाहवाही है जो आज भी हो रही है, कल भी होगी, कब्रों हश्र में होगी, जन्नत के अंदर होगी। तो आला हजरत फरमाएंगे सदक़े उस इनाम के, सदक़े उस इनाम के, कुर्बान उस इकराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। सदक़े उस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। नदियां हैं, उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह उस तरफ रोज़े का नूर, इस संत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी। वाह वाह क्या ही ज़ौक़ फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। वाह वाह कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी। वाह किसकी वाहवाही होगी तो मेरे मुस्तफ़ा की होगी। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे कहूंगा जरा जरा आप आगे बढ़ जाइए, थोड़ी देर में ये महफिल खत्म होगी, उसके बाद आप लोग खाना वाना खाइएगा, लंगर खा के घर जाइएगा। ऐसे होकर बैठे ताकि जो बाहर से आने वाला हो वो समझे कि हाँ महफिल में जगह मौजूद है, वो आराम से आके बैठ जाए, है ना। आप जब ऐसे होकर बैठेंगे बाहर वाला समझेगा कि जगह फुल है और वापस चला जाएगा। आपका इस्लामी भाई अगर आपकी वजह से वापस चला जाएगा तो उसका लॉस होगा कि नहीं होगा? इसीलिए दिल जमाई से बैठे, अच्छे से बैठे, जितनी बातें हो गौर से सुने और ये समझ के बैठे। यहाँ सिर्फ हम और आप नहीं बैठे, इंशाअल्लाह हमारा दिल, हमारा अकीदा, हमारा ईमान कहता है कि इस महफिल में मदीना से हमारे प्यारे आका भी तशरीफ लाए। हमारे हुजूर मदीना से आए होंगे, हमारा दिल कहता है। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? हुजूर मदीना में भी रहे, यहाँ भी रहे। हम कहेंगे सुनिए ये अकीदा सबसे पहले हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिया है। बोलिए ना सुभान अल्लाह।
यहाँ भी है ये जो मैंने कहा। कैसे कहा? ये अकीदा सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिया। कब? जब जंगे तबूक के मौके पर प्यारे आका ने इरशाद फरमाया था सब सहाबी अपने अपने घर जाएं, जिसके पास जो है रुपया पैसा जो कुछ भी है इस्लाम के नाम बराए इमदाद के पेश करें। सब सहाबी अपने अपने घर गए, कुछ न कुछ लाकर नबी के नाम पर इस्लाम की इमदाद के नाम पर पेश किया। तो जानते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐसे जानिसार हैं, वो जब अपने घर को गए हैं तो घर का टोटल सामान रुपया पैसा हीरे जवाहरात सोना चांदी जो था उसके अलावा कपड़ा लत्ता देखी हांडी बर्तन कुर्सी खटिया जितना सामान था घर का सबका सब हजरत अबू बकर सिद्दीक लेके आए और प्यारे आका की बारगाह में पेश किया। कहा या रसूल अल्लाह, ये इस्लाम के नाम जंगे तबूक के मुजाहिदीन के असलहे औजार खरीदने के लिए मेरी तरफ से नजराना है, इसे कबूल फरमाइए। नबी ने देखा अबू बकर ने सारा सामान लाके रख दिया। तब हुजूर ने कहा था ऐ अबू बकर तुम सारा सामान लेके आ गए, घर के लिए कुछ छोड़ा या सबका सब लेके आ गए? तो हजरत अबू बकर ने उसी वक्त जवाब दिया था या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर के लिए खुदा और रसूल को छोड़ा है। क्या कहा? घर के लिए खुदा और रसूल को छोड़ा है। आप सोचिए जब ये जुमला अबू बकर सिद्दीक कह रहे थे घर के लिए खुदा रसूल को छोड़ा है, उस वक्त रसूल कहाँ थे? अबू बकर के सामने थे कि नहीं थे? तो क्या पता चला रसूल उस वक्त अबू बकर के सामने थे, मगर अबू बकर ने कहा घर के लिए रसूल को छोड़ा, यानी अबू बकर ने बता दिया ये वो रसूल है जो एक वक्त में मुसलमान के घर में भी रहते हैं और मुसलमान के सामने भी रहते हैं। समझ रहे हैं? जब हम कह रहे हैं इस वक्त हमारी महफिल में हमारे हुजूर भी मौजूद होंगे, बोलिए ना सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह जितने देर के लिए हम यहाँ आए हैं दिल जमाई से बैठेंगे, क्योंकि आज अल्लाह के वली के उर्स में हम आप आए हैं कि नहीं आए? हाँ, अल्लाह के मुकद्दस वली के उर्स में आए हैं। इंसान देखिए हम और आप भी इंसान हैं, मगर हम और आप भी इंसान हैं, मगर क्या है हमारी जिंदगी और हमारा तौर तरीका लैलो नहार का सारा एडजस्टमेंट हमारा डिफरेंट है। मगर अल्लाह वालों के लैलो नहार का तरीका, उनका सोना उठना बैठना जागना खाना पीना टहलना हर मामला हमसे जुदा गाना होता है। इस वजह से वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। समझ रहे हैं? हम लोग उनके दरबार में उनके फैजान से मालामाल होने के लिए आए हैं। देखिए दुनिया में सितारे बहुत टाइप के होते हैं। ये जो मदरसा माबूदिया के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, है कि नहीं है? हाँ, ये जो मदरसा माबूदिया के छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सोचिए ये सुबह से आज बिजी होंगे। सुबह से मदरसा में कुरान खानी है, फातिहा खानी है, मिलाद खानी है, हर बच्चा अपना अपना ताउन पेश कर रहा होगा। बच्चों के जेब में पैसा तो ना होगा, 10 रुपया 20 रुपया तो दे नहीं पाएंगे, मगर अपने बॉडी के तमाम जो पार्ट है उन पार्ट्स के जरिए इन बच्चों ने उर्स के काम में शिरकत किया होगा। कोई पानी भर रहा होगा, कोई मेहमान के लिए दस्तरखान बिछा रहा होगा, कोई मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम कर रहा होगा, कोई मेहमानों के लिए चाय पान लाने जा रहा होगा। यानी छोटे छोटे बच्चे सुन्नियों के उन पदातीदा नजदियों से बेहतर है, जिन बच्चों के दिमाग में इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, ये बच्चे जानते हैं अल्लाह वालों के उर्स के कामों में शिरकत करने से अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मेहमाने रसूल, मेहमाने रसूल, नारे तकबीर। इसीलिए इन बच्चों को मेहमाने रसूल कहा जाता है, बोलिए सुभान अल्लाह। और मेहमाने रसूल होने में लाभ है कि नहीं है? और गुलामे रसूल होने में भी लाभ है कि नहीं है? बोलिए ना। हाँ, गुलामे रसूल होने में लाभ है। इन्होंने एक शेर पढ़ा, और वो नबी क्या जिन्हें खबर ही नहीं उम्मत की। समझ रहे हैं? जिन्हें उम्मत की खबर ना हो वो नबी का। इन्होंने तो आज पढ़ा, 150 बरस पहले बरेली के आला हजरत ने क्या लिखा जानते हो? आला हजरत लिखते हैं बंदा बंदा बंदा। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। आला हजरत का ये कलाम है उर्दू शायरी में आज तक ऐसा कादिरुल कलाम इमामुल कलाम पैदा ना हुआ जिस तरह मेरे आला हजरत ने
नबी की शान में कसीदे, नबी की शान में नाते बहुतों ने लिखा है। जानते हो हजरत इमाम बूसीरी बहुत बड़े नाते शायर, बहुत बड़े पोट्री लीडर, इन्होंने नबी की शान में बड़े नाते कलाम लिखे हैं, मगर इनका एक कलाम या दो कलाम फेमस हुआ है। हजरत अब्दुर्रहमान जामी बहुत बड़े फारसी के नातिया शायर, इन्होंने भी नबी की शान में फारसी जबान में बहुत कलाम लिखा है, मगर एक कलाम या दो कलाम फेमस हुआ है। मगर मेरे आला हजरत ने नबी की शान में एक कलाम दो कलाम नहीं, जितना कलाम लिखा है नबी ने सबको मकबूल फरमा लिया। जो कुछ लिखा है सबको आका ने मकबूल फरमा लिया है। उर्दू के अशार तो आला हजरत के हम बड़े सुनते हैं, मगर किसी ने कहा था आला हजरत से उर्दू में नातिया शायरी बहुत लिखा, क्या आपका कोई एम है, मकसद है? उस मकसद को नातिया शायरी के रंग में फारसी जबान में बताइए। तो आला हजरत कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम? आला हजरत फरमाते हैं बजुज़ सरकारे सिर्रे कारे आलम, एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। कहते हैं बजुज़ सरकारे सिर्रे कारे आलम, सरोकारे बसरकारे नदारम। अरे बोलो, कहते हैं हुजूर के अलावा सिर्रे कारे आलम, दुनिया का हर काम बनाने वाले उस नबी के शान के अलावा, कहते सरोकारे बसरकारे नदारम, मुझे जो कुछ गरज है मेरे आका से है, इनके अलावा मैं चांदो सूरज की तारीफ में नहीं लिखता, मैं पेड़ पौधों की तारीफ में नहीं लिखता, मैं दुनिया की हसीनाओं की शान में कसीदे नहीं लिखता। जब जब कलम उठाता हो क्या लिखता हो? नाला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुझना दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जब कलम उठाया हुजूर की तारीफ में लिखा, जब कलम उठाया हुजूर का गुन गाया। शमूइल साहब ने कहा खबर नहीं जो गुलामों की तो वो नबी क्या है, यही ना पढ़ा? जानते हो इसी को 150 बरस पहले आला हजरत ने अपनी जबान में कहा। क्या कहा? कहते बंदा, बंदा से मुराद हमारा, समझ रहे हैं? अभी मैं बताऊंगा मेहमान रसूल होने में भी प्रॉफिट है और गुलाम रसूल होने में भी प्रॉफिट है। और याद रखना प्रॉफिट कहा जाता है लाभ को और प्रॉफिट कहा जाता है पैगंबर को। और पता चला जिसके पास प्रॉफिट है उसी के पास प्रॉफिट है। अरे बोलो ना, जिसके पास प्रॉफिट है उसके पास प्रॉफिट है। एक अंग्रेज दाम मुअर्रिख कलम उठाता लिखता है, क्या कहता? विदाउट प्रॉफिट वी कैन गेट रहमत ऑफ अल्लाह, इट इज इम्पॉसिबल। कहता विदाउट प्रॉफिट वी कैन गेट बरकत ऑफ अल्लाह, इम्पॉसिबल। कहता विदाउट प्रॉफिट वी कैन गेट नेमत ऑफ अल्लाह, इम्पॉसिबल। विदाउट प्रॉफिट वी कैन गेट निजात ऑफ अल्लाह, इम्पॉसिबल। विदाउट प्रॉफिट वी कैन गेट मग़फ़िरत ऑफ अल्लाह, इम्पॉसिबल। इसी को अपनी ज़बान में जब कलम उठाते हैं बरेली के अख्तर रजा खान ताजुश शरिया तो क्या कहते हैं जानते हो? एक बार बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें ताकि हम जान दे दे नबी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। सब कुछ हुजूर के लिए, इसलिए क्या पता लगा जिसके पास प्रॉफिट है उसके पास क्या है? प्रॉफिट है। आइए क्या कहा शमूइल साहब ने? खबर नहीं जो गुलामों की वो नबी क्या है ना। इसी को 150 बरस पहले आला हजरत ने अपनी जबान में लिखा। क्या लिखा? कहते बंदा, बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है? कौन कहते हैं? जोर से बोलिए, कौन कहते हैं? आला हजरत कहते हैं। कहते बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है? बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है? जाहिद उनका मैं गुनहगार, वो मेरे साथ है। इतनी निस्बत
समझा क्या है? लोग आए, इतनी निस्बत क्या मुझे कम है? तू समझा क्या है? हम उनके, वो है तेरे, तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी सम और वसीला क्या है? ऐ रज़ा जाने अनादिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है? किसके जलवे की झलक है? ये उजाला क्या है? हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा तकता क्या है? कौन फरमाते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं ना। आइए आगे बढ़ा जाए। मैंने क्या कहा? ये सब गुलाम रसूल है कि नहीं? और ये बच्चे मेहमान रसूल है कि नहीं? हाँ, इंशाअल्लाह मेहमान रसूल में बनने में ही कामयाबी है और गुलाम रसूल बनने में भी कामयाबी है। और सुन्नी के पास अक्ल है कि नहीं? हज़ूर से बोलिए अक्ल है। नजदी के पास नो माइंड, अक्ल नहीं है, नो कॉमन सेंस, अक्ल नहीं है। बदअकीदा के पास नो कॉमन सेंस, अक्ल नहीं है। अहले हदीस के पास नो कॉमन सेंस, अक्ल नहीं है। कादियानी के पास नो कॉमन सेंस, अक्ल नहीं है। ये जो 74 फिरके दोज़ख में जाएंगे, नो कॉमन सेंस, इनके पास अक्ल नहीं है। एक फिरका जो जन्नत में जाएगा, जिसे अहले सुन्नत वल जमाअत कहा जाता है, इसके पास अक्ल भी है, अल्लाह के फजल से कॉमन सेंस भी मौजूद है। आप कहेंगे कैसे साबित करके बताइए? हम कहेंगे देखिए, एक होता है अल्लाह का बंदा, है कि नहीं है? और एक होता है अल्लाह का बंदा प्लस गुलाम रसूल। बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 1 बंदा खुदा, नंबर 2 बंदा खुदा प्लस गुलाम रसूल, है ना? आप देखा जाए बंदा खुदा कौन कौन है और बंदा खुदा प्लस गुलाम रसूल कौन कौन है। एक सहाबी है हुजूर के, उनका नाम है हजरत सफीना। क्या नाम है? हजरत सफीना एक बार अपने काफिले से बिछड़ गए और जंगल में पहुंच गए, रास्ता भूल गए। जानते हैं जंगल में दरिंदा जानवर शेर रास्ते में बैठा हुआ था। हजरत सफीना जब करीब पहुंच गए, शेर ने नबी के सहाबी, नबी के गुलाम हजरत सफीना को देखा, आंखों से आंखें मिलती हैं। शेर ने जो ही हमला करना चाहा तो जानते हैं हजरत सफीना ने क्या कहा? हजरत सफीना ने कहा या अबल हारिस। क्या कहा? या अबल हारिस। अब देखिए या कह के वो शेर को पुकार रहे हैं। किसको पुकार रहे हैं? अरे बोलिए जोर से। शेर को पुकार रहे हैं। शेर एक जानवर है ना, मगर उसे या कह के पुकार रहे हैं। और हम और आप अगर अपने प्यारे आका को या रसूल अल्लाह कह के पुकारते हैं, कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि नहीं होती है? अरे बेवकूफों, कब तुम्हें अक्ल आएगी? नबी अल्लाह को या रसूल अल्लाह ना पुकारे तो किसको पुकारे? अल्लाह पाक ने तो या के जरिया कुरान शरीफ में एक बेजान चीज को पुकारा है। किसको? जोर से बोलिए। बेजान चीज को। आग है ना, आतिश, फायर। अल्लाह ने उस आग को या कह के पुकारा। कुरान शरीफ के 17वें पारे में क्या कहा अल्लाह ने? या नारो। क्या फरमाया? या नारो, या नारो। आग को अल्लाह ने या कह के पुकारा। तो हम सुन्नी अपने प्यारे आका को या रसूल अल्लाह कहते हैं, कभी या हबीब अल्लाह कहते हैं, कभी या नूर अल्लाह कहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत उमर फारूक ने भी अकीदा दे दिया। हजरत सारिया जो मकाम नहावंद में जंग लड़ रहे थे, 2000 मील के फासले पे सारिया थे। हजरत उमर मदीना में बैठ के कहते या सारिया। क्या कहते हैं? दूर से 2000 मील के फासले पे सारिया, 2000 मील की दूरी पे हजरत उमर, वहीं से या सारिया कह रहे। यानी हजरत उमर ने भी बता दिया, चाहे पास हो चाहे दूर हो, या कह के पुकार लेना। बोलो ना सुभान अल्लाह। या रसूल सलाम अलैका कहते हैं ना, कहेंगे क्यों नहीं? हमारा सलाम हमारे हुजूर सुनते हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं जब बैठ के पढ़ ही रहे हो फिर खड़ा होकर पढ़ने की क्या जरूरत है? तो उन्हें बता दीजिएगा, तुम जब अपने हुजरे में लेटे रहो या बैठे रहो, तुम्हारे अब्बा जब चले आए तो लेटे लेटे कहना अब्बू सलाम अलैकुम। ठीक है, यही उनसे कह देना। बोलिए लेटे लेटे कोई कहेगा बेटा सोया है हुजरे में, बाप अंदर चले आए, बेटा सोए सोए कहेगा अब्बू सलाम अलैकुम? नहीं, ये अदब नहीं है। सोया है तो बैठ जाएगा, बैठ के कहेगा अब्बू अस्सलाम अलैकुम। बैठा है तो खड़ा हो जाएगा, खड़ा होकर कहेगा अब्बू सलाम अलैकुम। क्या पता चला? सलाम में अदब चाहिए। हम और आप जब अपने प्यारे आका पे सलाम पढ़ते हैं तो बाअदब हाथ बांधते हैं, उसके बाद कहते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका।
सुभान अल्लाह। हजरत सफीना शेर के करीब आ गए। शेर ने जो ही हमला करना चाहा, नबी के गुलाम हजरत सफीना ने क्या कहा मालूम? कहते या अबल हारिस, ऐ शेर, कहते अना सफीना तो मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ शेर मेरा नाम सफीना है और मैं रसूलुल्लाह का आजाद करदा गुलाम हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत सफीना से पूछा जाए आपने उस शेर से ये क्यों कहा कि मेरा नाम सफीना है और मैं रसूल का गुलाम हूँ? आप तो रसूल के गुलाम बाद में बने हैं, पहले तो आप अल्लाह के बंदे हैं, है कि नहीं है भाई? पहले अल्लाह के बंदे हैं ना। हजरत सफीना से पूछा जाए आपने शेर से ये क्यों कहा अना सफीना तो मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम सफीना है, मैं रसूल का गुलाम हूँ, आपने अपना गुलाम होना क्यों कहा? आप शेर को ये क्यों नहीं कह दिया आपने कि मैं मेरा नाम सफीना है, अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हाँ, मेरा नाम सफीना है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह का बंदा आप पहले हैं, रसूल के गुलाम आप बाद में हैं, तो पहले अपने आपको ये कहना चाहिए मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो हजरत सफीना ने ये अकीदा दे दिया कि सुनो दुनिया वालों, अल्लाह के बंदे तो सब है। फिरौन भी अल्लाह का बंदा, शद्दाद भी अल्लाह का बंदा, हामान भी अल्लाह का बंदा, नमरूद भी अल्लाह का बंदा, फिरौन के जितने जादूगर थे सब के सब अल्लाह के बंदे, यजीद भी अल्लाह का बंदा। यानी पता चला अल्लाह का बंदा होने में निजात नहीं है, रसूल का गुलाम होने में निजात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए हजरत सफीना ने ये नहीं कहा मेरा नाम सफीना है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उन्हें भी मालूम था अल्लाह के बंदे तो सब हैं, इसमें निजात नहीं है, निजात रसूल का गुलाम होने में है। इसीलिए हजरत सफीना ने कहा मैं अल्लाह, मेरा नाम सफीना है, मैं नबी का गुलाम हूँ। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? वही शेर जो हमला करना चाहता था उसी ने लाकर रास्ता दिखाया है और बताया है कि ये रास्ता आपके काफिले से जाके मिलता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब रसूल के गुलाम हैं। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इंशाअल्लाह अल्लामा महबूब बख्श अलैहि रहमा बड़े हाफिज जी की पुष्ट पनाही इन बच्चों को हमेशा हासिल रहेगी, है ना? हाँ मेरे दोस्तों, आज एक वली के मुकद्दस आस्थाने पे हम और आप हाजिर हैं। जिस तरह मौलाना हमारे मुदस्सिर हुसैन साहब ने कहा वलियों के आस्थाने पे जाते हो तो सिर्फ रोजी मत मांगा करो, सिर्फ अपनी सहूलत की चीजें मत मांगा करो, कभी कभी अपने दिल को चेंज करने का नुस्खा भी मांग लिया करो, है ना? कभी कभी अपने आप को पक्का और सच्चा सही अकीदा मुसलमान बनाने वाला नुस्खा भी मांग लिया करो। तो हम और आप आज जिस वली की बारगाह में आए हैं इंशाअल्लाह वली अल्लाह के फैजान से अल्लाह पाक हमें भी माला माल फरमाएगा। वलियों से करीब हो जाने में भी निजात है, याद रख लीजिएगा, यही वो फिरका है। अभी जितने लोग आए हैं सब लोग खाना खा के जब जलसा खत्म हो जाएगा ना, जलसे के बाद सलाम पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा, तो सलाम के बाद दुआ होगी ना, तो दुआ में क्या कहेंगे? जो भी दुआ करे, चाहे ये करे चाहे ये करे, सबके मुंह में एक जुमला होगा, परवरदिगार आज के दिन में जितना सवाब इकट्ठा हुआ ये सारा का सारा सवाब हुजूर के तवस्सुल से होते हुए बड़े हाफिज जी की रूह को पहुंचाया जाएगा। बोले कहा जाएगा ना, कहा जाएगा? हम कहते हैं ये सवाब बड़े हाफिज जी तक जाएगा। आप लोग का दिल क्या कहता है? बोलिए जाएगा, बोलिए बोलिए जोर से बोलिए। हाँ, ये इस्लाम की खुसूसियत है ना? इस्लाम इज द वेरी ब्यूटीफुल। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। दूसरे धर्म, दूसरे रिलीजन में, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे सनातनी हो, उनके यहाँ जिंदा जिंदों को दे सकता है, जिंदा मुर्दों को कुछ नहीं दे सकता। ये तो इस्लाम का हुस्न है कि जिंदा जिंदे को भी दे सकता है, जिंदा अपने मरहूम को भी दे सकता है। सारा सवाब, और ये इस्लाम में किसी और फिरके में नहीं है, याद रखिएगा। 73 में से 72 में ये सिस्टम नहीं है इसाले सवाब का। ओनली एक फिरका जिसे अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, हमारे यहाँ ये सिस्टम है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ तो फर्क होना चाहिए शमीर साहब, कुछ तो फर्क सुन्नियों में होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ कुछ फर्क है, वरना सिर्फ इबादत करना कोई कमाल नहीं है। ये तो काम शैतान भी करता है नहीं करता? सिर्फ इबादत, ओनली इबादत, ओनली इबादत, ये काम शैतान भी करता था। तो शैतान और इंसान में कुछ फर्क तो होना चाहिए। तो हम सुन्नियों ने आला हजरत के मुजाहिद मिल्लत के सदक़े में ये फर्क कर दिया कि इबादत भी करते हैं और ताज़ीम रसूल के लिए खड़े होकर सलात व सलाम भी पढ़ते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और यही काम शैतान कर नहीं पाता था। क्या जानते हैं? वहाँ भी ताज़ीम
ताजीम था, मगर वहाँ थे पैगंबर आदम, और यहाँ भी ताजीम है, मगर यहाँ जो पैगंबर है वो आदम नहीं है, आदम के भी पैगंबर है। आला हजरत फरमाते हैं जाहिर में मेरी नस्ल, हकीकत में मेरी असल, उस कुल की याद में ये सदा कुल बशर की है। इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असल मुराद हाजिरी इस बात डर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार ने न लाहे न हाजत अगर की है। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, ये बारगाह मालिके जिन्नो बशर की है। शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, खूबी उन्हीं की जोत से शम्सो कमर की है। सब बहरोबर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, तबलीग उन्हीं के नाम को सब बहरोबर की है। शुक्र खुदा के आज खड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो सफर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उनसे माबूद बख्श रहमा मदरसा हबीबिया माबूदिया। नारे तकबीर। शैतान और इंसान में कुछ तो फर्क होना चाहिए, ही ना बता रहा था। वहाँ भी सवाल था ताजीम का, शैतान ओनली इबादत, ओनली इबादत, ओनली इबादत, नो ताजीम। और आज भी कुछ लोग हैं ओनली इबादत, ओनली इबादत, ओनली इबादत, नो ताजीम। और मसला देखिए, और भी बात आगे। वहाँ शैतान को आदम के लिए झुका नहीं जा रहा था, तवज्जो चाहूंगा, वहाँ शैतान से आदम के लिए झुका नहीं जा रहा था, और यहाँ उनके चेलों को आका के लिए उठा नहीं जाता। जी बेशक वहाँ झुका नहीं जा रहा था, और जो झुका नहीं जा रहा था जिसको, वो जन्नत से बाहर कर दिया गया, और जिनसे उठा नहीं जाता वो जन्नत के अंदर कैसे जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात वही ताजीम की है। और सबसे बड़ा फर्क ये है, वहाँ जो थे वो सिर्फ पैगंबर थे, और यहाँ जो है पैगंबरों के इमाम हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या कहा, सारा इसाले से उन्हें भेजा जाएगा, भेजा जाएगा नहीं? तो ये इस्लाम की खुसूसियत है, मुहासिन इस्लाम है कि हम जिंदा को भी दे सकता है, जिंदा अपने मरहूम को भी भेज सकता है। और ये इसाले सवाब भेजने का सिस्टम 73 में से 72 गया नहीं, ओनली हमारे पास। हाँ क्यों है मालूम? अभी सुन लीजिए। देखो, भेजना और रिसीव करना, इसमें दो मामला होता है ना। नंबर 1 भेजने वाला भेजना जानता हो, नंबर 2 रिसीव करने वाला लेना जानता हो, है कि नहीं है? अगर भेजने वाला भेजना जानता है और रिसीव करने वाला मौजूद नहीं है तो सामान नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा क्या? आप अगर कुआं से पानी निकालते हैं, आपको 3 रिक्वायरमेंट चाहिए। कितना रिक्वायरमेंट चाहिए? 3। नंबर 1, रस्सी मजबूत होना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। रस्सी मजबूत ना होगी पानी ऊपर आएगा क्या? नहीं ना आएगा। पहला रिक्वायरमेंट रस्सी मजबूत होना चाहिए, और दूसरा रिक्वायरमेंट बाल्टी खाली होना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले ही भरती रहेगी, पानी डालोगे, कुएं में डालोगे, कुआं पानी देगा क्या? नहीं कहेगा, नहीं तेरी बाल्टी ऑलरेडी भरी हुई है। क्या पता चला? रस्सी मजबूत होना चाहिए, बाल्टी खाली होना चाहिए, और नंबर 3 पानी खींचने वाला भी स्ट्रांग होना चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिक्वायरमेंट अगर होगा, कुआं से पानी मिलेगा। उसी तरह हम और आप बड़े हाफिज जी के आस्थाने पे आए हैं, हमें भी 3 रिक्वायरमेंट चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जिस अल्लाह। तरह वहाँ रस्सी मजबूत होना चाहिए, उसी तरह यहाँ पर आदमी का किरदार मजबूत होना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। जिस तरह वहाँ बाल्टी खाली होना चाहिए, उसी तरह यहाँ दिल बुग़्ज़ो कीना हसद अदावत लालच गुस्ताखी रसूल शिर्क से खाली होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान। जिस तरह वहाँ पर खींचने वाला स्ट्रांग और पावरफुल होना चाहिए, उसी तरह यहाँ फैजाने वली लेने वाला अकीदा से स्ट्रांग होना चाहिए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तब जाके वली के आस्थाने से कुछ मिलेगा। आखिरी बात सुन लीजिए, क्या 72 के पास ये भेजने का सिस्टम नहीं है, ओनली हमारे पास है कि नहीं है? और कैसे पॉसिबल है? हम कहेंगे सुनिए, भेजने वाला भेजना जानता हो, रिसीव करने वाला रिसीव करना जानता हो, तो देन लेन स्ट्रांग होता है ना। फॉर एग्जाम्पल
आपकी बस्ती से दो आदमी, दो नौजवान कमाई करने की नीयत से बंबई चले गए, फॉर एग्जाम्पल है ना, दोनों बंबई गए कमाई करने के लिए, दोनों अगल बगल गांव के पड़ोसी थे, दोनों जवान बंबई में कमाई करने लगे, काम धाम में लग गए, मंथली अपने घर को मनी ऑर्डर के जरिए हजार रुपया भेजने लगे। 3-4 महीने तक दोनों का पैसा रेगुलर आता रहा, मगर 3-4 महीने के बाद एक का पैसा आना स्टॉप हो गया, दूसरे का मुसलसल आता रहा। तो दूसरे वाले की मां ने जब कहा मेरा बेटा तो कंटिन्यू पैसा भेज रहा है, तो पहले वाले की मां ने कहा पता नहीं मेरा बेटा 3-4 महीना तो भेजा, उसके बाद से उसका भेजना स्टॉप हो गया है, जरा पता किया जाए क्यों नहीं भेज रहा है। तो इन लोगों ने फोन के जरिए खबर लगाया, तो उधर से जवाब मिला कि सुनिए हम लोग दोनों तो बंबई आए थे कमाई की नीयत से, मगर हम दोनों ने अलग अलग काम शुरू कर दिया। पहले वाला जिसका पैसा अभी आना चालू है, जारी है, बंद नहीं हुआ, इससे पूछा गया, इसने कहा मैंने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हलाल कमाई कर रहा हूँ, इसलिए रेगुलर पैसा भेज रहा हूँ। कहा दूसरा वाले का जाना पैसा क्यों बंद हो गया? कहा दोनों साथ में तो आए थे, मैं तो हलाल कमाई में लग गया, मगर अगला वाला बंबई आके जेब कतरा बन गया, लोगों का जेब काटने लगा। 2-3 महीना जेब काट के घर को पैसा भेजता रहा, मगर चोर की कमाई कब तक? पुलिस वाले को पता चल गया, पुलिस ने हथकड़ी लगा दिया, जेल में बंद कर दिया। क्या पता चला? जब तक वो बाहर था आना जाना चालू था, जब वो बंद हो गया, आना जाना बंद हो गया, हम सुन्नियों का अपने वलियों के पास भेजना चालू है, वली का हमारे पास आना चालू है। क्या पता चला? हम भी आजाद हैं, हमारे वली भी आजाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन लोगों के यहाँ भेजने का सिस्टम नहीं है, तो समझ लीजिएगा उनके यहाँ कोई ना कोई बंद है, समझ रहे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई बंद नहीं है, हम सुन्नी हैं, आशिकाने रसूल हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सारा इसाले सवाब अल्लामा साहब की रूह को, हाफिज महबूब बख्श अलैहिर्रहमा की रूह को भेजा जाएगा। आप हज़रात दिल जमाई से बैठे और जम के बैठे, कोई उठ के नहीं जाएगा, वादा कीजिए मेरे साथ, कोई उठ के नहीं जाएंगे, बोलिए उठ के नहीं जाएंगे, सलाम पढ़ के जाएंगे। देखिए सुन्नियों के जलसे में सलाम को बहुत महत्व हासिल है, याद रखिएगा। जलसे के बाद जो सलात व सलाम होता है, उसके बाद जो दुआ मांगी जाती है ना, जानते हैं ये दुआ हुजूर की बारगाह में जिक्र रसूल के बाद हो रही है, इस दुआ की बड़ी अहमियत है खुदा की बारगाह में, समझ रहे हैं? कभी दुआ छोड़ के मत जाइएगा, याद रखिए। खाना तो भाई खाते ही रहते हैं, घर में भी खाएंगे, लंगर में भी खाएंगे, सुन्नी का तो नसीब है, सुन्नी मुहर्रम में भी खाएगा, 12वीं में भी खाएगा, 11वीं में भी खाएगा, साल का 12 महीना बुजुर्गाने दिन का तबर्रुक खाता रहेगा। खत्म हो रही है, हम जो कुछ खाते हैं शमील साहब कौन खिलाता है? कौन खिलाता है? हाँ, सब है खुदा का, मगर वाया होते हुए आता है ना। जिस तरह आप कंट्रोल से चीनी लेते हैं, गेहूं लेते हैं, किरोसिन लेते हैं, कभी कंट्रोल वाले से पूछिए जो तू चीनी और किरोसिन और गेहूं दे रहा है, ये सामान तेरा है क्या? कंट्रोल वाला कहेगा नहीं, ये सामान है गवर्नमेंट का, मगर देगा कंट्रोल वाला, है ना। उसी तरह सब सामान है मेरे खुदा का, मगर बांटेंगे प्यारे मुस्तफा। बोलो ना सुभान अल्लाह। हमें जो कुछ मिलता है, चाहे खाने को लुक़मा मिले, जो भी मिले, सब है खुदा का, बांटते मुस्तफा है। आला हजरत फरमाते हैं रब है मोदी, रब है मोदी, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये है, उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है, दिलाते ये है। जब माँ एक लौटे को भूले, आ कहकर बुलाते ये है, बाप जहाँ बेटे से भागे, लुत्फ़ वहाँ फरमाते ये है। मातम घर में एक नजर में शादी रचाते ये है, तुरबत में मुजरिम को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये है। फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाप खिलाते ये है। लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाते ये है। शाफे नाफे दाफे राफे क्या क्या रहमत लाते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। कसरत तना तक किसकी रसाई जाते ये है, आते ये है। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए, बनाते ये है। कह दो रजा से खुश हो, खुश मुझदा रजा का सुनाते ये है। सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये है।
अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह पूरा बयान सुन के जाएंगे। अल्लामा असगर साहब को मैं दावत दे रहा हूं, एक बार पढ़े मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुकर्रिर ज़ीशान अल्लामा असगर रज़ा मिसबाही जिंदाबाद।